Assalamualaikum students, welcome back to our channel Amos Classes. I hope that you all will be fine. So as you all know that yesterday we start that practice problems. ठीक है, हमने कल स्टार्ट किया था, तो आज हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे. ठीक है, कल हमने शॉर्ट आंसर क्वेश्चन किए थे और वेरी शॉर्ट आंसर. आज हम करेंगे कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन. ठीक है, इससे आपका जो चैप्टर है वो ये सारा रिवाइज होता है. ठीक है, आपने नोट्स भी किया होगा. ठीक है, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. पहला क्वेश्चन है यहाँ पे. पहले हम देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप, जिसमें 3 मार्क्स आपको मिलेंगे. ठीक है, पहला क्वेश्चन है, हाउ डू वी कैलकुलेट द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, ये बोल रहा है कि हम कैसे वैलेंसी निकाल सकते हैं एक एलिमेंट की इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से. ठीक है, आपको पता है वैलेंसी क्या होती है. वैलेंस होती है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल. ठीक है, तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूंगा, ठीक है, यहाँ पे लिथियम है, ठीक है, सोडियम है, पोटेशियम है. लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, सोडियम का 11 और इसका 19. ठीक है, तो अगर मैं लिथियम की बात करूं, हम कैसे निकालते हैं. इसने बोला कि जो वैलेंसी होती है एक एलिमेंट की, ये कैसे हम निकालते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, 2,1 और सोडियम की 2,8,1 और पोटेशियम की 2,8,1. ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो 1,1 आ रहा है सब में. ठीक है, क्योंकि ये एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं. अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे यहाँ पे दूसरे ग्रुप की, बेरिलियम है, ठीक है, मैग्नीशियम है. तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, इसका एटॉमिक नंबर 12 है. इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, यहाँ पे देखो 2,2. ठीक है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2,8,2. अब देखो जो ग्रुप सेकंड है, इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो यही हो गई वैलेंसी. हमने निकाला ना, अब कॉन्फ़िगरेशन से ही हमने निकाला क्या, वैलेंसी. यही ये बोल रहा है कि आप कैसे निकाल सकते हो वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, तो ये रहा इसका आंसर. उसके बाद सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे देखो. उसके बाद ये बोल रहा है, हाउ डज द, ये इसी के साथ है. ठीक है, क्योंकि 3 मार्क्स है. हाउ डज द वैलेंसी वेरी इन अ पीरियड. मैंने आपको बोला है पहले ही. ठीक है, जब हमने लेक्चर्स में मैंने आपको बोला है वैलेंसी कैसे वेरी करते हैं, क्या डिक्रीज होती है, इंक्रीज. मैंने आपको बोला था जो वैलेंसी है इट इंक्रीजेज, ये इंक्रीज होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट या अलोंग ए पीरियड. ठीक है, अलोंग पीरियड. मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था. ठीक है, अगर किसी को समझ नहीं आएगा तो वो लेक्चर्स देख लेना. ठीक है, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा कैसे वेरी होती है. ये मैंने आपको सारा समझाया है. इंक्रीज होती है यहाँ पे, यहाँ पे ये याद रखना. ठीक है, उसके बाद बोल रहा है, हाउ डज द वैलेंस वेरी इन ग्रुप डाउन है, सॉरी, इन गोइंग डाउन है ग्रुप. ठीक है, ये बोल रहा है जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो ये जो वैलेंसी होती है क्या इंक्रीज होती है या क्या ये डिक्रीज होती है, कैसे वेरी करते हैं. मैंने आपको ये भी बोला है कि जब हम जाते हैं फ्रॉम डाउन द ग्रुप, ठीक है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जो वैलेंसी होती है ये सेम रहती है. ठीक है, अभी हमने देखा ग्रुप फर्स्ट का जो लिथियम सोडियम पोटेशियम, इनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी थी, कितने थे, 1,1. ठीक है, तो जो वैलेंसी थी इन ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स की वो सेम रहती थी. तो इसका मतलब डाउन द ग्रुप जो वैलेंसी होती है ये क्या रहती है, सेम रहती है. ठीक है, ये भी मैंने आपको बोला है लेक्चर्स में, वो सारा वहाँ पे पढ़ा है मैंने. ठीक है, तो बस यहाँ पे आपको रिविजन आपको मिल रहा है, ये तो अच्छी बात है. ठीक है, उसके बाद स्टडी द वेरिएशन इन एटॉमिक रेडिया ऑफ एलिमेंट्स गिवन बिलो एंड अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे देखनी है वेरिएशन किसमें, एटॉमिक रेडियस में या एटॉमिक साइज में. ठीक है, मैंने आपको बोला एटॉमिक रेडियस ये क्या होते हैं, ये होते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट सेल. फॉर एग्जांपल अगर ये एक एलिमेंट है, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है बीच में. ठीक है, ये इसका आउटर मोस्ट शेल है. तो यहाँ से जो न्यूक्लियस है, यहाँ से जो आउटर मोस्ट शेल तक जो भी डिस्टेंस होगी ना, इसी को हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज. ठीक है, तो ये बोल रहा है कि जो एटॉमिक साइज होता है ये कैसे वेरी करता है. ठीक है, एलिमेंट्स में, किन किन एलिमेंट्स में जो इसने नीचे दिया है, और इनको हमको करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये अरेंज करना है. ठीक है, पहले हमको लिखना है जिसका एटॉमिक साइज कम होगा, उसके बाद जिसका एटॉमिक साइज ज़्यादा होगा, उसके बाद उससे ज़्यादा. ठीक है, ऐसे ही हमको अरेंज करना है. तो हम देखते हैं इसको. पहला इसने दिया यहाँ पे है एग्जाम्पल, एक तो है सोडियम, और क्या है, लिथियम है, और रुबिडियम है, सीजियम है, और पोटेशियम. ठीक है, आप लोगों को ये खुद आना चाहिए. देखो, सोडियम, लिथियम, रुबिडियम, सीजियम एंड पोटेशियम. अब मैं आपको बोलूंगा कि ये किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं. ठीक है, अगर मैं देखूं, अगर मैं ग्रुप फर्स्ट की बात करूं, ठीक है, उसमें कौन कौन एलिमेंट आता है, हॉली ने की रब से फिर हॉली, हाइड्रोजन मत है इसमें, हॉली ने की रब
से एफ और फ्रंशियम भी यहाँ पे नहीं है, बस यही एग्जांपल यहाँ पे दिया है, ठीक है। मैंने इसको अरेंज में लिखा, या असल में डाउन द ग्रुप होते हैं, मैंने अब आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, अब सब जानते हैं कि जो एटॉमिक साइज होता है ये क्या होता है, इंक्रीज होता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे लिथियम की बात करूँ, ये सबसे ऊपर आता है, ठीक है, तो इसका एटॉमिक साइज क्या होगा, सबसे कम। सीजियम लास्ट में आता है, सबसे नीचे आता है, ठीक है, इसका एटॉमिक साइज होगा सबसे ज्यादा। तो इसका ऑर्डर क्या रहेगा, ऐसा, ठीक है, ये लिख लेना ये ऑर्डर, ठीक है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, उसके बाद सीजियम, हो गया ये पहला। उसके बाद दूसरी एग्जांपल क्या दिया है इसने, किसका ऑर्डर बताना है, यहाँ पे देखो। अच्छा, ये इसके बाद है एटॉमिक, ये क्या दिया है, 186, 152, 246, 262, 231। तो ये आपको समझ आया होगा, ठीक है, आई होप दैट। उसके बाद है सेकंड, नेम द एलिमेंट विच है स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट एटम। हमें वो एलिमेंट का नाम बताना है, ठीक है, जिसका एटॉमिक ये है स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट एटम, मतलब किस एलिमेंट को स्मॉलेस्ट एटम होते हैं और किसको लार्जेस्ट, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ स्मॉलेस्ट की, आपको याद रखना है हीलियम, ये सबसे ज़्यादा ये स्मॉलेस्ट होता है, ठीक है, स्मॉलेस्ट एटम। उसके बाद लार्जेस्ट वो है फ्रंशियम, ठीक है, याद रख लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। हीलियम इज स्मॉलेस्ट एटम एंड द फ्रंशियम इज लार्जेस्ट, क्योंकि हम जानते हैं कि फ्रॉम लेफ्ट राइट एटॉमिक साइज डिक्रीजेज बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज एंड दैट एंड जो शेल्स होते हैं वो श्रिंक हो जाते हैं ड्यू टू विच द एटॉमिक साइज डिक्रीजेज, ठीक है। एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम और फ्रॉम डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेज बिकॉज द शेल्स इंक्रीजेज, ठीक है। ये मैंने आपको सारा कुछ पढ़ाया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, यहाँ पे एक और पार्ट है ना इसको, हाउ डज द एटॉमिक साइज वेरी एज वी गो डाउन ए ग्रुप। ये तो मैंने आपको अभी बोला, ठीक है, जो एटॉमिक साइज होता है जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं इट इंक्रीजेज बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेज, ठीक है, ये आपको पता ही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, 4 एलिमेंट्स ABCD, ये अच्छा क्वेश्चन है, अलॉन्ग विद देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस आर गिवन बिलो, ठीक है। नीचे दिए गए आपको 4 एलिमेंट्स है, इनका जो ये दिया है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इनको दिया है वहीं से, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन सा एलिमेंट है, बी कौन सा एलिमेंट है, सी कौन सा है, डी कौन सा एलिमेंट है, ठीक है। अब हम यही देखेंगे, पहला है ए, ठीक है। अगर हम ए की बात करेंगे तो यहाँ पे देखो नजर रखना, ठीक है। अगर हम ए की बात करेंगे, इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या दिया है, 2,1, ठीक है। तो आप याद करो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किस एलिमेंट से मैच कर रही है, ठीक है, तो वही ए एलिमेंट होगा। यहाँ पे देखो 2,1, देखो अगर आपको ऐसे नहीं आएगा तो लास्ट जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो देखो, और आपको ये याद रखना है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ठीक है। मतलब इसमें कितना इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो किस ग्रुप से बिलोंग करेगा, एक ही, जो ग्रुप फर्स्ट होगा उसी का होगा ना कोई एलिमेंट, तो ये कौन सा एलिमेंट होगा, फिर कौन सा होगा, देखो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 3, तो लिथियम होगा ना, ठीक है। लिथियम ग्रुप फर्स्ट से बिलोंग करता है और इसकी वैलेंस, उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक होता है, ठीक है, तो ये लिथियम ही होगा। तो ए क्या है हमारा, लिथियम, ए इज इक्वल टू लिथियम, ठीक है, हो गया ए। उसके बाद बी, अगर हम बी की बात करेंगे, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 2,8, ठीक है। अब देखो 8 ऑक्टेट किन का कंप्लीट होता है, नोबल गैसेस का, अब आया याद, इनवर्ट गैसेस जो लास्ट में होते हैं, मतलब फ्रॉम जब हम लेफ्ट राइट जाते हैं जो राइट साइड आते हैं, ठीक है, तो ये नोबल गैसेस होते हैं और इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 10 होगा, ठीक है, क्योंकि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में कितने हैं 8, तो एटॉमिक साइज किसका होता है, ये एटॉमिक नंबर किसका होता है, ये होता है नियॉन का, ठीक है, नियॉन का, Ne। तो यहाँ पे लिखो आप, फिर बी क्या होगा, नियॉन, ठीक है, ये हो गया दूसरा बी। उसके बाद सी, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से आ गया एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो किस ग्रुप से बिलोंग करेगा, फर्स्ट ग्रुप से, आया समझ। तो अब हम देखेंगे इसका एटॉमिक, ये किसका एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है। पहले शेल में 2 हो गए, 2, उसके बाद 8, कितने हो गए 10, उसके बाद 1, तो हमने 1000 बार किया, 1000 बार नहीं 10 बार किया होगा, ठीक है। ये 11 एटॉमिक नंबर किसका है, सोडियम का, ठीक है। यहाँ पे लिखो फिर C इज इक्वल टू सोडियम, हो गया ये भी। उसके बाद है डी, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2,8,8, देखो फिर से आ गया 8, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, ये किस ग्रुप से बिलोंग करेगा, नोबल गैसेस से, ठीक है, ग्रुप नंबर 18। तो अगर मैं आपको बोलूँगा ग्रुप नंबर क्या होगा इसका, आपको आएगा, मैंने आपको बोला था अगर 1 या 2 के बगैर अगर कोई भी जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उसको 10 करना है, बट
अगर एक होगा उसको नहीं करना है ऐड 10, या अगर 2 होगा उसको भी नहीं करना है 10 ऐड। अगर एक या 2 के बगैर जितने जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, उसको ऐड करना है 10, ठीक है। जो फिर वहाँ पे आंसर आएगा वो उसी ग्रुप से बिलोंग करेगा। अगर यहाँ पे 8 है, ठीक है, इसको हम ऐड करेंगे 10 तो क्या आएगा 18, आया ना 18 ग्रुप, मैंने आपको पहले ही बोला, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट होगा, ही नी अर्गन, ठीक है, ये होगा अर्गन। अर्गन 18 होता है ना, ठीक है, एटॉमिक नंबर 18। यहाँ पे लिखो फिर जो डी है, डी इज अर्गन, ठीक है। तो आई होप दैट आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इसको मैं अब रब करता हूँ, हो गया ये क्वेश्चन भी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 4। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन यही है जो ऊपर है ना, क्वेश्चन यही है, बट अब इसने इसको और एक क्वेश्चन बनाया है। ए पार्ट क्या है, विच 2 एलिमेंट्स बिलोंग टू द सेम पीरियड, मतलब कौन से 2 एलिमेंट्स एक ही पीरियड से बिलोंग करते हैं, ठीक है। आपको किन में से बोलना है, आपको ऊपर वाले शायद इन्हीं में से बोलना है, ठीक है। नहीं, इनमें से नहीं बोलना है क्योंकि ये सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो आप ए और सी ये सेम ग्रुप से बिलोंग करेंगे, और बी और डी ये भी सेम ग्रुप से बिलोंग करेंगे, ये सेम पीरियड से बिलोंग नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपको बोलना है खुद ही 2 एलिमेंट्स, ठीक है, जो सेम पीरियड से बिलोंग करते हैं। ये तो सिंपल है, ठीक है, लिखो कोई सा भी। या अगर हम बात करेंगे इसकी, हाइड्रोजन है यहाँ पे, लिथियम, ठीक है। देखो पहले आता है हाइड्रोजन, उसके बाद हीलियम, उसके बाद लिथियम, हा हीली बी, ठीक है। लिथियम और बेरिलियम ये सेम पीरियड से बिलोंग करते हैं, या बेरिलियम और बोरान, आपको 2 का नाम लिखना है, ठीक है, लिख लेना। लिथियम और बेरिलियम ये सेम पीरियड से बिलोंग करते हैं, ठीक है, ये लिख लेना। उसके बाद विच 2 एलिमेंट्स बिलोंग टू द सेम ग्रुप, ये तो आपको आएगा, मैंने आपको अभी बोला, ली ने की, ठीक है, ने की। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे ये तीनों एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं। या अगर मैं बोलूँगा आपको बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये भी सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं। अगर मैं आपको और एक एग्जांपल दूंगा, ठीक है, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, ठीक है, ये भी सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो ये एग्जांपल भी लिख लेना, ठीक है, आपको 2 एलिमेंट्स का बताना है। उसके बाद थर्ड पार्ट है इसका, विच एलिमेंट आउट ऑफ ए एंड सी, और आई थिंक ये इन्हीं का बोल रहा था अभी तक। हाँ देखो, ये ऊपर वाले जो एग्जांपल है ए बी सी डी, इन्हीं का बोल रहा था, विच 2 एलिमेंट्स बिलोंग टू सेम पीरियड। अगर हम सेम पीरियड की बात करेंगे, यहाँ पे देखो आप, मैंने आपको फिर भी एग्जांपल दिया, अब यहाँ पे भी देखो, ठीक है। इसने यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल दूंगा लिथियम और एग्जांपल दूंगा नियॉन, ठीक है, ये 2 यहाँ पे आते हैं ना, लिथियम ये रहा और नियॉन ये रहा, ठीक है। तो ये 2 जो एलिमेंट्स है ये सेम पीरियड से बिलोंग करेंगे, तो आप लिखेंगे ए एंड बी बिलोंग्स टू सेम पीरियड, ये याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद इसने दिया है ये, और एक इसने बोला है कि नेम 2 एलिमेंट्स बिलोंग टू सेम ग्रुप। यहाँ पे ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं आपको बताऊंगा, जो ए है ना 2,1, ठीक है, ये क्या रहा, ये क्या था, लिथियम। उसके बाद ये है सी 2,8,1, ये क्या था, सोडियम, ये सेम ग्रुप से बिलोंग करती है। तो मैंने आपको इससे पहले भी बोला अभी, ठीक है। अब मुझे पता चला कि जब इसने यहाँ पे बोला ना ए एंड सी, अब मुझे पता चला कि ये ऊपर वाले क्वेश्चन का ही ये इसी के पार्ट से, ठीक है। लिथियम और सोडियम जो 2 एलिमेंट्स है दे बिलोंग टू सेम ग्रुप, ठीक है, ये याद रख लेना। हो गया ये भी। उसके बाद है विच एलिमेंट आउट ऑफ ए एंड सी इज मोर रिएक्टिव एंड वाई, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बोल रहा है, अब यहाँ पे ध्यान रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये बोल रहा है कि विच एलिमेंट आउट ऑफ ए एंड सी में जो एलिमेंट्स है, ठीक है, ये जो 2 एलिमेंट्स है इनमें कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, ए एंड सी जो एलिमेंट्स है, ठीक है। ए क्या था, यहाँ पे मैं लिखूंगा, ए था लिथियम, ये था ए। उसके बाद जो सी था, ये क्या रहा, सी है 2,8,1, ये था सोडियम था ना, एटॉमिक नंबर 11। ये बोल रहा है जो ए एंड सी है इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है और क्यों, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं ए की बात करूँगा, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, 2,1, ठीक है, और सी में 2,8,1, ठीक है। अब देखो, जब हम नीचे जाएंगे तो नंबर ऑफ शेल्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज। इसमें कितने शेल्स आएंगे, 1 2, इसमें भी, इसमें 3 आएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, पहले शेल में 2, दूसरे में 1, इसमें भी लास्ट में 1 रखो, पहले में 2 और इसमें 8, 3 4 5 6 7 8 हो गए। अब इसमें जो सोडियम है इसमें नंबर ऑफ शेल्स क्या है, इसमें 3 नंबर ऑफ शेल्स है, इसमें क्या है 1, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये किसके साथ अट्रैक्शन ज़्यादा दिखाएंगे,
किस न्यूक्लियस के साथ, मतलब किसके न्यूक्लियस के, लिथियम के न्यूक्लियस के साथ या सोडियम के, ठीक है, या मतलब जो लिथियम का न्यूक्लियस है ये किन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्शन ज़्यादा दिखाएगा, ठीक है, करेगा अपनी तरफ। जो सोडियम के इलेक्ट्रॉन्स है ये उतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होंगे न्यूक्लियस की तरफ जितना लिथियम में होंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स कम है, 2 ही है। जो सोडियम है उसमें नंबर ऑफ शेल्स 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है दोनों में, वो सबसे ज़्यादा लूजली कौन होगा, मतलब लूजली बाउंड कौन होगा, सोडियम का या लिथियम का? सोडियम का होगा ना, ये तो सिंपल सी बात है, सोडियम का ही होगा, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स ज़्यादा है और जो न्यूक्लियस है उसका अट्रैक्शन उसके साथ उतना ज़्यादा नहीं होगा जितना लिथियम के साथ होगा, आया समझ। तो जो सोडियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन ये लूजली बाउंड होगा। तो जब ये लूजली बाउंड होगा मतलब ये उतना अट्रैक्ट नहीं होगा, तो ये जल्दी लूज हो सकता है और रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। मतलब रिएक्शन क्यों करता है कोई एलिमेंट, क्योंकि उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो लूजली बाउंड होता है, ठीक है, या तो फिर लॉस हो सकता है या वो गेन कर सकता है। बट यहाँ पे जो मेटल है ये लॉस करता है इलेक्ट्रॉन, तो जल्दी लॉस कौन करेगा, सोडियम, उसकी वजह से ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूँगा, ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, तो कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन लिथियम, ये याद रख लेना, ठीक है। वो मैंने आपको रीज़न भी बोला क्यों होता है। आई होप दैट आपको समझ आया होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बस आई थिंक आज यही इतना ही करेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो चैप्टर है वो हम उठाएंगे कल, वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, ठीक है। आई होप दैट आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।